तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक टूर का प्रोग्राम बना है और वही महल्ले वाले दोस्तों के साथ जहाँ पे हमारी मराला में भी जो हमारी पार्टी हुई थी वही दोस्त हैं। उसमें से कुछ मिस होंगे, लेकिन पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम 2 गाड़ी पे निकलेंगे, लेकिन अभी एक गाड़ी पे निकलने का प्रोग्राम है। और वहाँ जाने से पहले गाड़ी में एक टेक्निकल फ़ॉल्ट आ रहा था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि उसमें नीचे उसका यानी कि जो सस्पेंशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करने से पहले हम लोगों को गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप लेके जाना होगा, ताकि उसमें जो भी सच इशू है उसको सॉर्ट आउट करवाया जाए, ना कि रास्ते में काम ख़राब हो और उसके बाद हम लोग रुकें और महंगे दामों काम भी करवाएँ और ज़लालत लहदा से हो। तो उसके लिए जाना वर्कशॉप। अभी जुमा पढ़ के आए हैं, जुमा पढ़ के आने के बाद रिक्शा वाले को कॉल की थी, अब चेक करवाएंगे और उसके अलावा भी साजस को अगर इशू होगा तो उसको हल करवाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ। लेकिन सफ़र हमारा आज शुरू नहीं होगा, सफ़र हमारा कल शुरू होगा जी। सस्पेंशन का काम करवाने और यहाँ पे ट्रेजेडी ये हुई है कि बोनट आप देख रहे होंगे गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। मैं कैसर भाई को लेने के लिए जैसे ही कैसर भाई के घर की तरफ टर्न लिया है, लड़का एक पीछे से आया और उसकी बाइक के बाज का आगे ना सेफ गार्ड लगा होता है जहाँ पे बच्चे वगैरह के पाँव रख लेते हैं, लोगों ने शापर वगैरह लटकाए होते हैं, खासकर जो पुराने ज़रा किस्म के लोग हैं उन्होंने लगवाए होते हैं। तो वो पास से गुजरा है तो और इतनी तेज़ से गुजरा है कि वो बोनट ही सारा जो है ना वो उतार के ही वो फेंक के चला गया। बाद में भाई मैं लगवा देता हूँ, मैंने कहा यार 200-400 रुपये लगेगा तो मैं खुद ही करवा लूँगा। बेसिकली मुझे सस्पेंशन चेक करवानी थी और ये अब मुझे करवाना पड़ेगा, तो मैं बाहर निकल के भी आपको दिखाता हूँ कि हुआ गया आज। तो ये कुछ चीज़ सीन बना है हमारी गाड़ी के साथ। ये चेक करवाने के लिए साजी के साथ आए, गाड़ी अपने तरीके से चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो हम लोगों ने थोड़ा सा बताया उसको मद्देनज़र आके और ख़ुद जो इनकी अपनी थिंकिंग होगी उसके मुताबिक ही फिर ये काम करेंगे। और पीछे जुनेद बैठा हुआ है और इसी को लेने गए थे जो हम लोग बोनट उतार दिए। कैसर को हमने साथ ले लिया था और उसके बाद इसको लेने जा रहे थे और बोनट हम लोग उतरवा के और पीछे पैक करके आ गए। हमारा जो काम होना था वो सस्पेंशन का था, लेकिन इस बंदे की वजह से ये वाला काम भी पड़ गया। मेरी वजह से यार तेरी नज़र लगी है ना गल करने वाली मैं आ की क्या सी दस मैं तो यही किया कि यार माशाल्लाह गड्डी ठीक लग रही है। माशाल्लाह नहीं ध्यान तू ना नहीं, मैं उस दिन किया कि उस दिन गड्डी सही नहीं, बहरहाल जो होना होता है वही होता है। तो कैसर ने आते ही तारीफ की और गाड़ी का बोनट हो गया। सारी दुनिया के सामने मुंह बदनाम कर दो आज तो सही है यार यानी नहीं ना तेरी तो ना गड्डी की तारीफ पहले थोड़े खाते को झंडा लगा तेरा अगे बदनाम बहुत आगे बदनाम हूँ कि नवा होना। तो बहरहाल जी गाड़ी का काम शुरू हो चुका है और साथ ही थोड़ी थोड़ी करके गाड़ी जो है ना खोलना शुरू कर गए और अब देखते हैं कि काम हमारा आज मुकम्मल होता है कल होता है, कितना टाइम लगता है उसको मुकम्मल होने में। तो हम लोग लेके आए थे, एक उस्ताद जी को जाके बताया क्या करना क्या, लेकिन उस्ताद जी ने काम ला लिया। शाबाश रे, खोल खोल अस तेरे ऐसे दुआ करांगे। गाड़ी का जो पुर्जा ख़राब था जी, वो ये 2 पुर्जे ख़राब थे जी। ये पुर्जे हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं और ला के डलवाते हैं। बाकी का बचत हो गई है, बाकी चीज़ें ठीक निकल आई हैं और सिर्फ ये 2 पुर्जे ख़राब हैं। तो अब जा रहे हैं स्टोर पे, स्टोर से लेके आते हैं और फिर इनको डलवाते हैं। उसके बाद अगला सीन देखते हैं कि और कोई चीज़ ख़राब ना हो। हम लोग ले आए हैं और 2 चीज़ें लेके आए हैं और 2 चीज़ों का जो बिल हमारा बना है वो 4200 रुपया बिल हमारा बना है। और सिर्फ कितनी चीज़ें, 2 राड हैं और 2 उनकी जो है ना वो खड़पेचे से वो लगाने के लिए, यानी कि 2 पीस ये छोटे वाले और 2 बड़े वाले। इन्हीं 2 चीज़ों को हम लोग मैं और जुनेद लेके आए और बिल है हमारा जी 4200 रुपया। आप लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम आए खासकर सस्पेंशन में, यानी कि नीचे से ठक ठक की आवाज़ आनी शुरू हो जाए और टायर ऐसे लगेगी जैसे शॉक की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी गाड़ी का ये एंड है इसको चेक करवाना जाके यानी कि मैकेनिक को एक, और दूसरा ये स्टेबलाइजिंग रॉड है ये, और ये 2 चीज़ें चेक करवा लीजिएगा। अगर इनमें प्रॉब्लम ना हुई तो फिर कंघी वगैरह की प्रॉब्लम यानी कि नीचे कम होती है जो स्टीयरिंग को मूव करवाती है, तो ये चीज़ें चेक करवा लें। होप्स हो कि इसी में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारा तो भाई इसी में होता है, उस्ताद जी लगे हुए हैं और हमारी जान आज जल्दी छूट जाएगी। हालांकि ये बंदा बड़ा जल्दबाजी में था, मैं घर जा रहा हूँ
तो मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं यार, अब इकट्ठे चलेंगे, काम तो हो गया हमारा। नहीं अभी काम का आपको मैं एसी वाली गाड़ी में लेके जाऊँगा, आप रिक्शे पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं रिक्शे में चल रहा हूँ। नहीं यार, नहीं आपको नहीं मुझे मैं 5 बजे नहीं जाना ना, ऐसे टाइम के लिए 5 बजे जाना। इमरान खान के साथ मीटिंग है आपकी? इमरान खान के साथ मिलेंगे। इमरान खान की अपनी सोच रहा था, मेरी अपनी सोच रहा था। वो मुल्क में गया था, मैं अपने घर का वजीर आज़म। बहरहाल जी, हम लोग गाड़ी का काम करवा रहे हैं। जुनेद जो पिछले 2-2.5 महीने से शादी के बाद वर्कशॉप आया नहीं था, अब उसको भी फंसना पड़ गया उस्ताद जी के साथ। पहले कितने सो अच्छा, एडी बिल्डिंग सामने बन गई थी। सही है, अच्छा। यानी कि 20-25 साल हो गए ने ऐसे ही फील्ड च। अच्छा अच्छा। एक नई मालूमात मिली है कि जी गाड़ी के अंदर जब इंजन से एग्जास्ट आउट होता है तो वहाँ पे एक भट्टी लगी होती है, जो चिमनी सी बनी होती है, उसके अंदर मिट्टी होती है जो उसको कंट्रोल करती है। और लास्ट टाइम मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं मैकेनिक के पास लेके गया और उसने कहा जी ये आपकी मिट्टी जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो आप इसको जो है ना निकलवा दें। मैंने उससे निकलवा दी। अब मैं दोबारा वो जो मैकेनिक साहब मेरे पास बैठे हुए उस्ताद जी, उनसे पूछा तो वो कहते हैं यार इसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। 2-3 उन्होंने फैक्ट्स बताया कि जी आप उसको लगवा लें। तो जिस बंदे से मिलनी थी उसको कॉल किया और उसका कहना ये था कि अब मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो आपके वाली भट्टी है जो उसमें से जो मिट्टी है वो मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, 10,000 रुपये की सेल हो जाएगी। मैं इस चीज़ से परेशान, मैं यार मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। मैंने पुराने मैकेनिक को कॉल की कि इस तरह यानी कि मामला है। वो कहता है जी 10,000 रुपये की बिकती ज़रूर है, 10,000 रुपये किलो है, लेकिन एक भट्टी में से कम वो ऐसे ही पाव 1.5 पाव निकल दिया और वो कम से कम 15-16 गाड़ियों के अंदर से किलो जाके पूरी होती है। और मैं शॉक हो गया था, और इतनी महंगी मिट्टी बिक रही है और लाहौर वाले पता नहीं किस मकसद के लिए ख़रीद रहे हैं। बहरहाल जी यहाँ से मिट्टी इकट्ठी हो के भट्टियों के अंदर से और लाहौर बिक रही है। ठीक हो गई है और उस्ताद जी के साथ दोबारा ट्राई लेने जा रहे हैं और अब देखते हैं कि गाड़ी में जो सस्पेंशन का इशू था वो कितने लेवल तक जो है ना वो हल हो चुका है। काफ़ी हद तक आवाज़ गाड़ी की स्टेबल हुई है, लेकिन एक चीज़ की आवाज़ अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी को मतलब रेस देते हैं तो एक गिर्र सी आवाज़ आती है, यानी कि थोड़ी आवाज़ पैदा कर रही है और उस आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस्ताद जी अभी गाड़ी से बाहर निकले और उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि उसी की स्टेबिलिटी के लिए मैं आया था। बाकी तो छोटी मोटी आवाज़ें थी वो काफ़ी स्टेबल हुई हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी भी करवानी है। काफ़ी हद तक आवाज़ें कंट्रोल हुई हैं, लेकिन जो मेन आवाज़ थी वो कंट्रोल नहीं हुई। तो कह रहे हैं जी उस्ताद जी कि ये सिलेंसर वाले को चेक करवाएं, शायद बॉडी के साथ सिलेंसर टच हो रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इधर से बम्पर लगवाते हैं क्योंकि बम्पर उखड़ चुका था, और बम्पर लगवाने के बाद फिर सिलेंसर वाले के पास जाना है। और फिर अलाइनमेंट भी एक नया इशू निकला है, ये अलाइनमेंट ज़रूर करवा लीजिएगा, अलाइनमेंट थोड़ी आउट है। तो एक हल करवाने आए थे, 4 इश्यूज़ ले लिए हम लोगों ने। किताबों के चक्कर जो है ना ये बड़े मुश्किल हैं। अभी सिर्फ ये लेने के लिए मुझे उन्होंने कम से कम कोई 200-300 मीटर दूर भेजा था कि आप ये लॉक लेके आएँ, आपका जो है ना वो बम्पर फिट किया जाए। तक बोनट जो है वो काफ़ी हद तक फिट हो चुका है, सिर्फ इसके लाक जो अभी लेके आए हैं वो लगाने हैं। लाक मैंने ये रखा और अब इन जगहों पे जो है ना लाक लगने वाले हैं। सस्पेंशन का काम करवाने के बाद पहुंच चुके हैं जी सिलेंसर वालों के पास, और नीचे घुसे हुए हैं और सिलेंसर देख रहे हैं। बैक साइड तो प्रॉपर्ली चेक कर ली है गाड़ी के सिलेंसर की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रंट इंजन के पास से चेक कर रहे हैं, अब इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है ये अब देखा जाएगा, फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। जो मेन आवाज़ थी गाड़ी की वो क्लियर हो गई है, और अब उसके बाद नया काम है जी कि वाइब्रेशन जो है वो गाड़ी में थोड़ी हो रही थी, और पता चला है जी आरपीएम में इशू आ रहा है।
बेसिकली एक इशू हल करवाने आए थे और 3-4 इश्यूज़ जो है इसमें पैदा हो गए हैं। अब आरपीएम वाले बंदे को मैं ट्राई लेने गया, वो उसको कह के आया हूँ, तो वो कहता है जी आ जाए, मैं आप लोगों का आरपीएम बेहतर कर देता हूँ, जिसकी वजह से जब एसी चलता है तो गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं आएगी। करते करते जी हम लोग थक गए थे और कैसर भाई ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, उनको काफ़ी भूख लगी हुई थी। आज इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो अभी खाना खाने के लिए रुके हैं और खाना ऑर्डर किया है। खाना पहुंचता है, खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने भी सुबह से नाश्ता किया हुआ था, तो दोपहर में आज वैसे कुछ भी नहीं खाया था। और जुमे के बाद वर्कशॉप की तरफ दौड़ लगी थी, तब से तकरीबन पिछले 4-5 घंटे से वर्कशॉप में ही काम वगैरह करवा रहे हैं। तो खाना जी हमने मटन और चिकन बीफ सारा कुछ ऑर्डर किया था, एक हॉट पॉट, और ऑर्डर पहुंच चुका है, सर्विंग शुरू है जी। और फाइनली रोटी भी पहुंच गई है। और अब इससे पहले कि सारा कुछ ठंडा हो जाए तो इसको खा लिया जाए। कैसर भाई को घर छोड़ा है, उसको घर छोड़ने के बाद मैं घर पहुंच चुका हूं और आते ही रोन मिला है। रोन मुझे आते ही पूछ रहा था आप किधर गए हुए थे, और मैं इसको बता रहा था सस्पेंशन का काम करवाने गया हुआ था, लेकिन एक काम की जगह पे 5 काम और निकल आए हुए थे और वो कंप्लीट करके तो मैं घर पहुंचा हूँ अभी। और अभी गाड़ी पार्क करनी है और फिर चल के आप लोगों से बात करते हैं। और लोगों को लेके गया था मैं सिर्फ गाड़ी की सस्पेंशन चेक करवाने के लिए, और सस्पेंशन का काम भी करवाया, सलेंसर का काम भी करवाया, आरपीएम भी चेक करवाया। और अभी भी एक काम जो मकैनिक हजरात ने मेरे तरफ डाल दिया हुआ है, वो है जी गाड़ी की अलाइनमेंट चेक करवानी है। क्योंकि उनका कहना ये था कि जब आप गाड़ी की सस्पेंशन का काम करवाते हैं तो उसके बाद अलाइनमेंट ज़रूरी हो जाती है। तो अब अलाइनमेंट है वो कल में करवा लेंगे। तो होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ वही मालूमात शेयर कर रहे होते हैं जो जनरल लाइफ की आम ज़िंदगी की है, जिसमें आप लोगों को भी मैकेनिकों से काम पड़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ रहे हैं, मुझे कारपेंटर से भी काम पड़ रहा है, आप लोगों को पढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी बसात होती है, जहाँ तक मेरी औकात होती है, जहाँ तक मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।